कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो पहला पार्ट था CUET लॉ या BHU DU LLB इलाहाबाद या लखनऊ यूनिवर्सिटी कोई भी लॉ का एंट्रेंस दे रहे हो, उसमें आपको लॉ से रिलेटेड जो लीगल मैगजीम या लीगल स्टडीज के जो पार्ट है लीगल मैगजीम वो हम पढ़ रहे थे। इसका पहला वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, ये दूसरा वीडियो होने वाला है। तो पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जरूर देखिएगा या फिर आई बटन पे क्लिक करके वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। या ये वीडियो एंड होगा तो आपको वहां दिख जाएगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ कमेंट करने के लिए पूछा था बट आपने कमेंट नहीं किया था, तो ये बताना है पिछले वीडियो को देखकर कि साइनेड आई का मतलब क्या है। ये साइनेड आई जो है पिछले वीडियो का है, इस वीडियो को क्या कमेंट करना है, क्योंकि पढ़ोगे आप, रिवाइज करोगे तो कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा एडवांटेज है पढ़ाई का, तो ये आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो है 21 नंबर यानी 20 हमने पहले ही पढ़ा दिए हैं आपको, तो आपको इन 21वां के पहले 20 वो पूरा कर लेना है। तो इसमें पहला जो है वो है लेक्स लोकी। अब इसको याद करने का ट्रिक भी मैं बताऊंगा, इसके मीनिंग को भी दिमाग में फिट करूंगा कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। लेक्स लोकी में लोकी वर्ड जो है वो लोकी लोकल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्लियरली ये लिखा हुआ है लॉ ऑफ द लैंड या किसी विशेष स्थान की विधि। सपोज दैट जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते हो, जम्मू कश्मीर का ऐसा कुछ रूल था कि वहाँ पे आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ की सिटीजनशिप नहीं ले सकते थे, वहाँ की सिटीजनशिप जो है पाकिस्तान के लोग अच्छे से ले सकते थे। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये खत्म कर दिया गया। तो किसी विशेष स्थान का वो कानून था जिसको लेक्स लोकी कहते हैं। तो अगर ये लीगल टर्म में बोलेंगे कि द स्पेशल लॉ ऑफ अ डिफिनिट लैंड, तो उसकी जगह पर क्या कहेंगे, दिस इज अ लेक्स लोकी, वो वहाँ का स्पेशल लॉ है। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो वीडियो को लाइक भी करते चलना मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये समझ में आ गया तो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो। दूसरा है 22 नंबर अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब होता है, बियॉन्ड द स्कोप और इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर और अथॉरिटी। अल्ट्रा वायर्स का इस्तेमाल तभी होता है जब कोई जूनियर कोर्ट यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट हुआ, सीजेएम कोर्ट हुआ, वो अपने अधिकार से ज्यादा इस्तेमाल करे। एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, मुंसिफ कोर्ट को या कोई जो है बहुत लिटिल ग्राउंड का कोर्ट, सीजेएम कोर्ट से नीचे, उसको फांसी देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर वो फांसी सैंक्शन करता है कि इस क्राइम के लिए इसको फांसी दी जानी चाहिए, तो वो कहां से अप्रूवल करवाएगा, वो हाई कोर्ट से अप्रूवल करवाएगा। समझ में आ रहा है आपको, कहां से अप्रूवल करवाएगा, वो हाई कोर्ट से अप्रूवल करवाएगा। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट निर्देश देती है दिस इज अल्ट्रा वायर्स, वो अपने अधिकार से अधिक जाकर के उसने अपने अधिकारी को प्रयोग किया या डिसीजन सुनाया या जजमेंट सुनाया, तो बियॉन्ड द स्कोप, उसका स्कोप नहीं था, और इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर और अथॉरिटी। जैसे कोई व्यक्ति अपने ड्यूटी पे हाजिरी नहीं देता है या हाजिर नहीं रहता है और उसको क्या किया, किसी ने सस्पेंड कर दिया, जबकि उसको क्या करना था, एक दिन वो एब्सेंट था तो उसकी एब्सेंटी काटनी चाहिए थी, एब्सेंट लगाना चाहिए था, उसका वेतन काटना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया। इस केस में ये अल्ट्रा वायर्स का कोर्ट इस्तेमाल करती है, ठीक है। अधिकारातीत मतलब अधिकार से अलग, दायरे से बाहर या कानूनी शक्ति या अधिकार से अधिक। समझ रहे हो आप, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है इंट्रा वायर्स। अब अल्ट्रा वायर्स था तो उसी के बगल में मैंने इंट्रा वायर्स रखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। याद रखिएगा, ये था इंट्रा वायर्स का मतलब प्राधिकार के अधीन या शक्ति के अधीन। अल्ट्रा मतलब बाहर, अल्टर हो गया वो, ठीक है। और शक्ति के अधीन की बात करेंगे तो वो इंट्रा वायर्स हो जाएगा, प्राधिकार के अधीन, शक्ति के अधीन। इन इंग्लिश में अगर हम कहें तो विद इन द लीगल पावर और अथॉरिटी और ए पर्सन और ऑफिशियल और बॉडी। मतलब कभी कभी ऐसा समझते हैं, किसी एक ऑफिशियल कल्चर को लेते हैं, ठीक है, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर में ये है और आप नहीं एक्शन लेते हो, ठीक है। आप जैसे किसी को 2 दिन का वेतन काट सकते हो, सपोज दैट वो 2 दिन नहीं रहा, लेकिन आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो, तो उसमें क्या होगा, इट्स योर इंट्रा वायर्स, ये आपके अधीन है, ये आपके ही क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, विद इन द लीगल पावर, ये आपके लीगल पावर के अंदर है, और अथॉरिटी और अ पर्सन और ऑफिशियल, या तो पर्सनल लेवल पे और ऑफिशियल लेवल पे ये आपके अधीन कार्य करता है। तो अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स में क्या डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, क्योंकि मजा तभी आता है जब आप उधर से रिप्लाई करते रहते हो, है ना। चलिए, एक्टस रियस। एक्टस रियस का क्या मतलब, एक्टिविटी दैट ट्रांसग्रेसेस मोरल और सिविल लॉ। वो एक्टिविटी जो ट्रांसग्रेस करता है, मतलब क्या होता है ट्रांसग्रेस का, उल्लंघन
ट्रेसपासिंग समझते हो ना, ट्रेस पास करना। लीगल में बहुत सारे लीगल स्टडीज में जो चैप्टर्स हैं उसमें मीनिंग बहुत चीज़ों का समझना है, रियल मीनिंग, ताकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ट्रेस पासिंग, किसी का अपना प्राइवेट लैंड है, उसने चारों तरफ से घेर के रखा है, उसमें जबरदस्ती कूद के घुस गए, उसका फूल चुरा लिया, उसका फल चुरा लिया, उसका चेयर चुरा लिया, ऐसे तरीके को ट्रेस पासिंग का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बट डीप मीनिंग है थोड़ी, वो पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हो तो सब थोरोली पढ़ेंगे, हम टेंशन नहीं लेना है। एक्टस रियस का मतलब होता है एक्टिविटी दैट ट्रांसग्रेसेस मोरल और सिविल लॉ। सिर्फ यहाँ पे मोरल और सिविल लॉ की ही बात होती है। जैसे कहीं कोई जा रहा था, उसके ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है ना, उस पर थूक फेंक दिया, इस तरीके के एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उस पर जो है वो गलती से थूक फेंक रहा था और वो जो है फेंका गया उसी पे, है ना, कचरा फेंक रहा था उसी पे गिर गया, तो उसके मोरल और सिविल लॉ मतलब किसी पे कचरा तो मोरली तो वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे एक्टस रियस का मीनिंग आपको समझ में आएगा, गतिविधि जो नैतिक या नागरिक कानून का उल्लंघन करती है। कमेंट बॉक्स में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको जो मैं ये तरीके समझाता हूँ लोकल रीजनल लैंग्वेज में, इट इज सुटेबल, क्या आपको समझ में आता है? अगर नहीं आता है तो जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एड वोलारम। एड वोलारम ये कमर्शियल टर्म है, ये कॉमर्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है। एड वोलारम का मतलब होता है मूल्य अनुसार या यथा मूल्य, इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू वैल्यू। क्या मतलब है इसको समझो, मतलब किसी भी चीज़ का कुछ वैल्यू होता है। जैसे कुरकुरे की अगर पैकेट हम खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, या ये मान लो आप हमने मोबाइल ही ले लिया, तो ये मोबाइल का कुछ तो वैल्यू होगा, उसी के हिसाब से उसकी प्राइस होगी। ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल अगर 3G है उसका प्राइस 40,000 रख दिया, तो वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू नहीं है। अगर कोई आटे से या वीट से या फिर राइस से बना हुआ प्रोडक्ट है तो उसकी ऐसी तो होगी नहीं कि उसकी 5,000 प्राइस रख दें हम, अगर वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो यही है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होगी उतना ही प्राइस उसको रखना है, एड वोलारम। बात समझ रहे हो आप? चलो नेक्स्ट क्या है इसको समझते हैं। वोलेंटी नन फिट इंजूरिया, ये थोड़ा बड़ा है। अब इसमें इंजूरिया है तो इंजूरी, नन का मतलब समझ रहे हो, टू अ विलिंग पर्सन, इट इज नॉट रॉन्ग। अब कोई व्यक्ति कहता है आ बैल मुझे मार, मतलब वो जानबूझ के जाके किसी दीवार में धक्का मार रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, तो उसके लिए वो थोड़ी ना, उसके हिसाब से तो वो गलत नहीं है। वो ये सोच रहा है कि किसी ने मेरे घर के किसी मेंबर को मार दिया, तो वो सोचेगा कि मैं भी उसका मर्डर करूंगा, तो वो विलिंग पर्सन है, वो चाहता ही है यही, तो उसके लिए वो रॉन्ग नहीं होता है। मतलब ये तभी यूज करता है बड़े बड़े हाइनेस क्राइम में। जैसे वो इसने मूड बना लिया कि हाँ भाई उसने चूंकि मारा है तो मेरे लिए वो गलत नहीं है उसको मारना, तभी तो वो मर्डर करता है। समझ रहे हो आप? बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जिसे हम गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि वो गलत बताया गया है, हमारे साथ वैसा नहीं हुआ, लेकिन उनके हिसाब से। जैसे आपको एक मूवी देखता हूँ, मूवी मैं रिकमेंड करूंगा, देखो उसको, राइट या रॉन्ग, ठीक है, राइट या रॉन्ग, सनी देओल की मूवी है। और उस मूवी को आप बड़े इत्मीनान से देखना, लॉ के प्रोस्पेक्टिव से, लॉजिक के व्यू से, वो कितना जरूरी है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आप समझना। दिस लीगल मैगजिम होल्ड्स दैट ए पर्सन हु नोविंगली और वॉलंटरीली रिस्क्स डेंजर कैनॉट रिकवर फॉर एनी रिजल्टिंग इंक्वायरी। अब वो अगर एक्सीडेंट चाहता ही है करना, वो निकला ही है कि आज मैं मर जाऊंगा, और उसके बाद वो एक्सीडेंट कर लेता है, तो उसकी ना कोई रिकवरी मिलेगी, ना उसके इंजरी का कुछ रिजल्ट निकल के आएगा कानून के पक्ष में। सिंपल ये बात है कि इच्छुक व्यक्ति है, यह गलत नहीं है। यह कानूनी सिद्धांत मानता है कि एक व्यक्ति जो जानबूझकर और स्वेच्छा से खतरे को जोखिम उठाता है वह किसी भी परिणामी चोट के लिए ठीक नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ये उसको रिड्रेस नहीं करवाया जाएगा। कैविएट एम्पटर, इसका मतलब होता है जो क्रेता है, एक विक्रेता होता है और एक क्रेता होता है। तो इसमें सिंपल समझो, कैविएट एम्पटर का मतलब देख कर बेचे, इसमें कोई रिलेशन आपको नहीं दिखता है। कैविएट मतलब होता है सावधान, इंग्लिश वर्ड है ये। कैविएट का मतलब होता है सावधान, मतलब देख कर बेचें। अब प्रिंसिपल इन कॉमर्स, पहली चीज है कमर्शियल लॉ में यूज होता है। विदाउट अ वारंटी द बायर टेक्स द रिस्क, बिना वारंटी के बायर एक रिस्क लेता है। बायर मतलब मैं हूं बायर और वो बेचने वाले हैं कोई, तो वो रिस्क लेता है कि चलो भाई हम देखते हैं, कोई वारंटी नहीं है, इसको इसको खरीद के देखते हैं। तो ये जो बेचने वाला है वो उसके लिए भी रहता है कि देख कर वो बेचेगा, और खरीदने वाले रहते हैं जो देख कर खरीदेंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्रेता सावधान। मोडस विवेंडी और मोडस ऑपरेंडी, ये बड़ा जरूरी है। मोडस विवेंडी का मतलब होता है झगड़े का निपटारा होने तक की गई व्यवस्था। कहीं पे अगर ये एक मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग होता है एन अरेंजमेंट और अग्रीमेंट मेड बिटवीन पीपल, इंस्टीट्यूशन और कंट्रीज विथ डिफरेंट ओपिनियंस टू एग्जिस्ट एंड वर्क टुगेदर विदाउट डिसएग्रीइंग। अब ये होता है जैसे मान लो सिंधु नदी का जल का बंटवारा मैंने कहा था, या भारत और मालदीव के बीच में रिश्ता हो, कोई भी देश का रिश्ता हो,
उन दोनों ने ये तय किया है कि भाई हम बिना किसी डिसएग्रीमेंट के जो भी मुद्दे होंगे उनको सुलझाएंगे टेम्पररी तौर पे, लेकिन उसको सुलझाएंगे, उसको छोड़ना नहीं है, उसको लटकाना नहीं है, उसको फाइनलाइज रूप में हमें देना है। तो क्या करेंगे, एन अरेंजमेंट कुछ करेंगे, एग्रीमेंट साइन करेंगे कि हमें ये चीज अचीव कर लेना है। व्यक्तियों, संस्थाओं, देशों के बीच बिना सहमति के कारण काम करने के लिए नई व्यवस्था, असहमति दूर करने वाली व्यवस्था या समझौता, अस्थायी समझौता। ठीक है, तो ये हो गया, या तो झगड़े का भी जो होता है उस तक व्यवस्था। लेकिन इसमें एक और चीज है, एक मॉडस विवेंडी था, यहाँ देखिए मॉडस विवेंडी है ये, और ये जो है मॉडस ऑपरेंडी है, ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, अ पार्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज टिपिकल ऑफ ए पर्सन और अ ग्रुप। कोई भी क्राइम सीन पे जब आप जाओगे तो अधिकतर क्रिमिनल्स का कुछ पैटर्न होता है जो कि सेम होता है, जैसे उनके पीछे कोई क्राइम करने का कुछ मोटिव होता है, धन लेना है, लूटना है, या उनको उनसे पुरानी दुश्मनी। तो कुछ क्रिमिनल्स का वो मोडस ऑपरेंडी होता है, वो बंदूक निकालेंगे, पहले से प्री लोड करके ले आते हैं, वो उस टाइम उसको हिट करते हैं जब वो सबसे नज़दीक होते हैं। तो ये क्या होता है, इससे एक पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग पता चला कि हाँ वो क्लोज शॉट से मारा, इसका मतलब वो जान से मारने वाला था, बहुत दूर से मारा तो बस डराने वाला था, समझ रहे हो। तो पार्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज टिपिकल ऑफ ए पर्सन और अ ग्रुप। समझ में आया होगा आई थिंक ये चीज आपको। मोडस ऑपरेंडी का मतलब है कि दिस क्रिमिनल ग्रुप इज नोन फॉर स्पेक्युलर मोडस ऑपरेंडी। ये क्रिमिनल का ग्रुप है और ये पर्टिकुलर मोडस ऑपरेंडी फॉलो करते हैं कोई भी चीज का, मतलब मारने के बाद हो सकता है वहां पे वेपन छोड़ देते हो ताकि हमारा नाम हो, उस वेपन पे टैटू लिख देते हो, ऐसा कई बार देखा गया है, आप हॉलीवुड मूवीज में भी देखते होंगे। तो व्यक्ति समूह आदि के काम करने की विशिष्ट शैली, ऑपरेंडी में क्या है, विशिष्ट शैली, विवेंडी में क्या है, झगड़े का निपटारा होने तक की गई व्यवस्था या अरेंजमेंट जो कि डिसएग्रीइंग पर्सन के बीच में करते हैं। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि बाद में ये दिक्कत करेगा। कॉजा पैटेट, कॉजा पैटेट क्या होता है, कॉजा पैटेट का मतलब है कि वैसा द रीजन इज ओपन, ऑब्वियस, प्लेन, क्लियर, मैनिफेस्ट, मतलब जो कारण है उसका ना वो क्लियरली वहां पे दिख रहा है आपको। अ कॉमन एक्सप्रेशन इन ओल्ड राइटर्स, कारण खुला है, स्पष्ट है, सादा है। वही एग्जांपल ले लो, किसी ने किसी के घर में किसी को कुछ कर दिया तो वो उसका कारण, इंटेंशन क्लियर है भाई मारने का। अगर उस सामने वाले व्यक्ति पे हमला होता है तो पुलिस अगर उसको पकड़ती है तो सीधा उसको कहेगी कि भाई इसने ऐसा धमकी दिया था तो यही कर सकता है। तो वहां कॉजा पैटेट, कॉजा मतलब रीजन, पैटेट मतलब क्लियर, क्लियर है उसका कारण ये काम करने का। देखो प्यारे दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपके टाइम को नहीं, मतलब टाइम और दिमाग दोनों नहीं चाटता हूँ। कारण क्या है कि मेरे पास भी टाइम की कमी है और आपको टाइम की कीमत समझनी पड़ेगी। एक एक घंटे, दो दो घंटे यूट्यूब पे लाइव रह के चैटिंग करना, फालतू बैल कुकुर कहानियों को सुनना, ये सब मुझे ना ठीक लगता है ना मैं आपको कहूँगा। तो डेडिकेटेड चीज़ें पढ़ो, काम की चीज़ें पढ़ो, वही आपके काम आएंगी। ये कहानी कभी काम में नहीं आता, कहानियां तो बनती जाती हैं, आप भी जिंदगी जैसे जैसे बड़े हो गए तो किसी और के कहानी के भरोसे रहने से जिंदगी तो चलेगी नहीं। हैबियस कर्पस, इसका मतलब क्या होता है, हैबियस कर्पस का मतलब है एनी ऑफ द सेवरल कॉमन लॉ रीट्स। देखो रीट्स 5-6 तरह के होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, रीट्स वाली वीडियो भी है, फिर से हम लेकर के आएंगे इस बोर्ड पे। तो आपको हम बता दें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस की मीनिंग होती है, लॉ रीट्स इशूड टू ब्रिंग अ पार्टी बिफोर अ कोर्ट और अ जज। कोई व्यक्ति को जब पुलिस अरेस्ट करती है तो ट्रैवल टाइम को छोड़ के 24 घंटे के अंदर उसको पुलिस को रिमांड पे, जैसे अभी मनीष सिसोदिया को ही अरेस्ट किया गया तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना है, ये उसका भी राइट है। अगर वो नहीं करता है तो वो सामने वाले व्यक्ति के घर वाले एडवोकेट के साथ जाकर के और कचहरी में हैबियस कर्पस इशू करवाते हैं, रीट्स, जिससे पुलिस को उसको लेकर के आना है और वहां पे उसको प्रस्तुत करना है। इस वजह से हमने इसको गिरफ्तार किया है। क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये हैबियस कर्पस, बंदी को प्रत्यक्ष करना है। समझ में आ रहा होगा आपको। अगला देखते हैं सर्टियररी, ये भी एक रीट है। रीट में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बट इसको समझते हैं। रीट ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट टू कॉल अप द रिकॉर्ड्स ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट और अ बॉडी एक्टिंग इन ए क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी। सबसे पहले ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, जो कहती है कि आपकी ये क्षमता है, आपका ये काम है, आप यही करो, सर्टिफाई करती है उसको कि हाँ आपका ये काम है, आप उसको हम सर्टिफाई करते हैं। ये सुपीरियर कोर्ट कॉल अप करती है, उनको याद दिलाती है कि ये चीजें आपको करनी है, ठीक है, सर्टियरली करती है। ऑडी अल्टरनम पार्टम, ऑडी गाड़ी है, समझ लेना आप। टू हियर अदर साइड, इसका मतलब होता है कि कोर्ट सिर्फ एक
पक्ष के बात को नहीं सुनेगा वो दूसरे पक्ष की बात को भी सुनेगा, उसी को कहते हैं ऑडी अल्टरेम पार्टेम, टू हियर द अदर साइड, दूसरे पक्ष को भी सुनो। लेक्स एस्ट नॉर्मा रेक्टी, इसका मतलब होता है, लेक्स मतलब लॉ के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। एस्ट नॉर्मा रेक्टी, लॉ इज रूल ऑफ राइट, कानून जो है वो अधिकार का नियम होता है। क्या होता है? लॉ इज द रूल ऑफ राइट। कहीं भी अगर कुछ कानून बना है तो वो किसके लिए बना है? किसी न किसी अधिकार को लागू करने के लिए बना है। कुछ अधिकार की ही तो बात होती है कानून में, हमें ये अधिकार चाहिए, हमें वो अधिकार चाहिए। कुल मिला के जितने भी मुकदमे हो रहे हैं वो सब अधिकार के लिए ही हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो लॉ इज रूल ऑफ राइट, या कानून जो है अधिकार का नियम है। अगला आता है लिस पेंडेंस। इसका ये तब यूज होता है जब कोई केस लंबित है, मतलब सेम केस फिर से आ गया उसी व्यक्ति के साथ, तो उसमें कहा जाता है लिस पेंडेंस, द मुकदमा इज लंबित, केस इज पेंडिंग इन द रूल ऑफ लॉ। ये पेंडिंग चल रहा है, मतलब अभी आएगा तब इसमें क्लियर हो जाएगा। अब आपको जो आज कमेंट करना है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग विथ फुल डिटेल, चाहे आप गूगल करो या आपको याद हो या मैंने जो बताया है वो। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा एलएलबी का, उसको भी ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।